ओम नमः शिवाय। गहराई से देखें तो हम खोज नहीं करते हैं, सिर्फ पाते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, हम अपने लिए ढूंढे नहीं हैं, अपने आप सब मिले हैं। ये सत्य है कि हम जैसा सोचते हैं, विचार करते हैं, हमारे जीवन में वैसी ही घटनाएं घटती हैं। किंतु विचार भी हमारे वश में नहीं हैं। भूख, नींद, सांसों का चलना, विचारों का आना, सब कुछ प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति में सभी चीजें या वस्तुएं ऊर्जाओं से भरी हुई हैं। प्रत्येक वस्तु का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही है, और वो प्रभाव या तो अनुकूल होती हैं या फिर प्रतिकूल। यदि आप सकारात्मक विचारों से भरे हुए व्यक्ति हैं तो अनजाने में ही ऐसी वस्तुओं या व्यक्तियों की तरफ आकर्षित होंगे तथा अपनी ओर आकर्षित भी करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में तरक्की, उन्नति एवं सफलताएं मिलती रहेंगी। वहीं पर यदि आपका व्यक्तित्व नकारात्मक विचारों वाला है तो स्वाभाविक है आप नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिसके प्रभाव से ग्रह नक्षत्र अपने आप प्रतिकूल होकर अनिष्ट फल दे सकते हैं। सनातन धर्म में नारियल को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। नारियल को सौभाग्य एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नारियल तोड़ने का अर्थ है आप अपने अहंकार को तोड़कर स्वयं को ईश्वर के सामने समर्पित कर रहे हैं। नारियल का उपयोग हम पूजा पाठ, नए दुकान का शुभारंभ, नया वाहन, शादी विवाह, सभी शुभ मांगलिक कार्यों में करते हैं। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। नारियल के तीनों नेत्रों को शिव जी के त्रिनेत्र से भी जोड़ा जाता है। तीनों नेत्रों को त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी व्याख्या किया जाता है। नारियल कुल मिलाकर समर्पण, सुरक्षा एवं आध्यात्मिकता का प्रतीक है। स्थिरता, अनुकूलता, सफलता, धन संपत्ति एवं लक्ष्मी प्राप्ति हेतु दीपावली पर विशेष नारियल का टोटका एवं पूजा विधि। लक्ष्मी पूजा के दिन प्रातः 4 बजे सरोवर या तालाब जामें 2 नारियल लाल कपड़ा में वजनदार पत्थर के साथ बांधकर डुबा दें। संध्या सूर्यास्त के बाद पुनः सरोवर या तालाब जाएं, जहां पर नारियल डुबाया गया है। उस स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना करें कि हे नारियल, आप माँ लक्ष्मी एवं कुबेर जी के साथ हमारे घर चलिए एवं स्थिर होकर विराजमान हो जाइए तथा अपनी कृपा दृष्टि से हमें सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। धार्मिक मान्यता, सुबह से शाम तक दोनों नारियल जल में रहने से 5 तत्वों की शक्ति या ऊर्जा उस नारियल में प्रवेश कर जाती हैं। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, सूर्य की रोशनी से अग्नि तत्व, वायु तत्व एवं आकाश तत्व, 5 तत्वों की ऊर्जाओं से भरी हुई दोनों नारियल को निमंत्रण देकर घर ले आइए। नारियल में बंधा हुआ लाल कपड़ा वहीं तालाब में ही विसर्जित कर दीजिए। शुभ मुहूर्त में दोनों नारियल का पूजन 5 तत्वों से कीजिए। जैसे जल से स्नान जल तत्व का प्रतीक है, दिया जलाना अग्नि तत्व, धूप अगरबत्ती का धुआं वायु तत्व का प्रतीक है, फूल चढ़ाना आकाश तत्व का एवं प्रसाद भोग लगाना पृथ्वी तत्व का प्रतीक है।
पूजन के पश्चात नारियल को पूजा स्थान में ही रात भर खुला छोड़ दीजिए। दूसरे दिन दोनों नारियल को लाल कपड़े में बांधकर एक को पूजा स्थान में और दूसरे को, यदि आप धन संपत्ति लक्ष्मी प्राप्ति के इच्छुक हैं तो लाकर तिजोरी पैसे रखने के स्थान पर रखिए। पशुओं से संबंधित लाभ हेतु कोठा में बांध सकते हैं। अनाज से संबंधित किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसलिए कोठी या अनाज भंडार गृह में रख सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में तरक्की उन्नति हेतु दुकान में बांध सकते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा से संबंधित परेशानी के लिए जहां महत्वपूर्ण कागजात रखते हैं वहां पर नारियल को स्थापित कर सकते हैं। विवाह में विघ्न विलंब हो रहा हो तो विवाह योग्य कन्या के कक्ष या रूम में स्थापित कर सकते हैं। अपने विवेक अनुसार जहां जहां पर सफलता चाहिए उपयुक्त स्थान का चयन कर नारियल को स्थापित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 ही नारियल रखना है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार नारियल की संख्या 3, 5, 7 बढ़ा सकते हैं। शुभ मुहूर्त में जब पूजा करेंगे उस समय अपना नाम गोत्र उच्चारण कर मनोकामना माँ लक्ष्मी से अवश्य निवेदन करें। दूसरे दिन उससे संबंधित स्थान का चयन कर नारियल को स्थापित कर दीजिए। 1 वर्ष पश्चात आपको यदि महसूस होता है कि माँ लक्ष्मी जी की आप पर विशेष कृपा दृष्टि रही है तो दीपावली के दिन नया नारियल इसी विधि से स्थापित कर पुराने नारियल को तालाब, सरोवर या नदी में विसर्जन कर दीजिए। नारियल सूखा भी रख सकते हैं या पानी वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी मनोकामनाएं अलग अलग होती हैं। वर्तमान में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, वही आपकी मनोकामना है। किसी के विवाह में अत्यधिक विलंब हो चुका है तो उसके लिए विवाह की कामना ही सर्वोपरि है। मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं? मान लीजिए किसी को धन की कामना है, 5 मिनट देवी माता के सामने अपनी पूजा स्थल पर अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करता है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर दिन भर अपने अभावों को लेकर रोना रोता है। ऐसे लोगों की कामना सिद्धि में विलंब हो सकती है। आप देवी के सामने अपनी बात सकारात्मक भाव, पूर्ण आस्था एवं अटूट विश्वास के साथ रखिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करना प्रारंभ कीजिए। सभी द्वार दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे। दैवीय शक्तियां आपको सब कुछ दे सकती हैं। प्रगाढ़ता से जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। लोगों का जीवन रत्नों से, रुद्राक्ष से, रंगों से, छोटे छोटे टोटकों से बदलते हुए देखा गया है। कारण उस दैवी शक्ति के प्रति, उस विधि के प्रति, उस वस्तु के प्रति आस्था एवं अटूट विश्वास। माँ लक्ष्मी आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना है। जय माँ लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय।